देखते जाइएगा। आपका ये शीट का पहला सवाल था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया था, है ना? आपका नेक्स्ट विल सी द सेकंड मार्क, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका हो गया, आपके शीट में मार्क किया हुआ है ना? आपका ये भी हो गया था। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट थर्ड वाला भी हो गया था ना? हाँ, थर्ड वाला भी हो गया था, आपको याद है ना? हम इस बी को क्या लिखे थे बोल रहा, ए प्लस बी माइनस ए, और ये टू ए प्लस बी को हमने लिखा था ए प्लस बी प्लस। अच्छा नेक्स्ट, आपका फोर्थ वाला नहीं हुआ, फोर्थ वाला नहीं हुआ, देखिएगा, दिस इज द फोर्थ वन, आई हैव डन इट फॉर यू, है ना? इसमें आपको दिया गया था कि tan थीटा प्लस cot थीटा is equal to tan alpha, so they had asked you to prove that cot theta is equal to twice of tan of alpha minus theta। ये हो गया था आप लोगों का, आप लोग कर पाए थे इसको? अब देखिए यहाँ से टू टाइम्स टैन ऑफ जो अल्फा माइनस बीटा है, हम आरएचएस से स्टार्ट कर, इसको आप क्या लिख पाओगे बोलते, टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिटन एज, बोलिएगा, टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे? यू कैन राइट इट एज आपका टैन अल्फा माइनस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने ना यहाँ पे आपका जो टैन अल्फा है, टैन अल्फा देखिए आपको क्या दिया गया, व्हाट इज टैन अल्फा गिवन एज, टैन अल्फा इज गिवन एज, tan alpha आपका कितना दिया है बोलता, व्हाट इज इट गिवन, इट इज गिवन एज 2 tan बीटा प्लस व्हाट, है ना? तो tan अल्फा की जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा बोलते, tan अल्फा की जगह पे आपका क्या दिया हुआ, इट इज गिवन एज आपका 2 tan बीटा प्लस व्हाट, देखिए, है ना? आप यहाँ पे भी देखिए, ये tan अल्फा की जगह पे भी हमने क्या लिखा है बोलना, 2 tan बीटा प्लस व्हाट, बड़ी। अब आप यहाँ से देखिएगा, हम लोग फिर ऊपर में क्या रह जा रहा है, व्हाट यू आर हैविंग बोलना, आपका 2 tan बीटा माइनस tan बीटा इज tan बीटा प्लस cot बीटा डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या है, व्हाट विल यू हैव, टर्निंग 2 tan स्क्वायर बीटा एंड tan बीटा इनटू cot बीटा, तो आपका क्या आ जाएगा बोलते हैं, विल बी हैविंग अनदर 1 आएगा, देखिए, गॉट इट? तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या रह गया, यू आर हैविंग आपका 2 टाइम्स आपका tan बीटा प्लस cot बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं बोलना, 1 बाई tan बीटा, और नीचे आपका देखिए व्हाट यू हैव आपका 2 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, हो गया ना ये सवाल? तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आप जब इसको जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो आपका 2 टाइम्स, ये तो आपका कितना आ रहा है, व्हाट यू हैविंग, 2 टाइम्स आपका कितना आ गया यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा प्लस 1, और आपका बाई आपका टू का रहेगा एलसीएम लेने के बाद, और नीचे आपका क्या है बोलना, 2 इंटू आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए, तो आप यहाँ से देखिएगा हमारा ये 2 को काटेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 कट जाएगा, लेफ्ट ओवर विद आपका 1 बाई tan बीटा, 1 बाई tan बीटा आपका क्या होता है बोलना, 1 बाई tan बीटा इज आपका cot, ये आपको प्रूव करने दिया था, है ना? They had asked you to prove that आपका cot beta is equal to 2 tan of alpha minus beta। Started off with 2 tan of alpha minus beta, tan alpha minus beta का फॉर्मूला लिख के फिर हमने tan alpha की जगह पे जो भी दिया है उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए यू हैव इन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे यू हैव बोथ अल्फा एंड क्या बोलता बीटा, यू हैव टू प्रूव दैट 2 tan of alpha minus beta is आपका, देखिए यू हैव टू प्रूव इट एज इन टर्म्स ऑफ, किसमें प्रूव करना है, इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो इसीलिए जहां जहां पे tan अल्फा हो वहां वहां पे हमने क्या लिखा है बेटा, सबको हमने इन टर्म्स ऑफ बीटा किया। देखिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, ये है पूरा सॉल्व किया हुआ है ना, देख लीजिएगा।
इनका बना है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं बनाया आप लिख लीजिए। हो गया होगा ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 वाज इजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन था। क्वेश्चन नंबर 5 वाज डन इन क्लास, याद है ना सब। कैसे किए थे बोलते हैं, इट वाज अ CND क्वेश्चन, है ना। आप इसको इसके, हाँ इसको अल्फा और बीटा को साथ में रख देते हैं, और हाँ आपका गामा और डेल्टा को साथ में रख देते हैं। CND was this was done in class। नेक्स्ट आपका देखिएगा, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा क्लास में नहीं हुआ था। इसमें आपको प्रूव करने दिया था, they had asked you to prove that आपका sin of x plus theta by sin of x plus phi is equal to cos of theta minus phi, cos of आपका theta minus phi plus of cos of x plus phi into sin of theta minus phi। ये आपको प्रूव करने दिया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। हो गया था क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए हमने न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो x प्लस थीटा जो है उसको हमने लिखा है क्या बोलता, x प्लस फाई, और प्लस और आपका क्या बोलता थीटा माइनस फाई। क्लियर है ना हमारा समझ। और फिर आप उसको ब्रेक कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ आपका, इसको आप साइन ऑफ a प्लस बी जैसे, तो आपका फिर क्या आएगा बोलना, इट विल बी आपका साइन a cos b प्लस और आपका क्या है बोलना cos a और आपका साइन डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या है बोलना साइन ऑफ x प्लस फाइव। अब जब आप इसको जब स्प्लिट करोगे तो आप लोग बताएं हमारा क्या हो जाएगा बोलना, यहाँ टेल मी गाइस आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस फाइव या साइन ऑफ x प्लस फाइव कट जाएगा, यू बी हैविंग आपका cos ऑफ क्या रहेगा बोलना आपका थीटा माइनस फाइव, और उस वाले में देखिएगा आपका cos ऑफ x प्लस फाइव बाय साइन ऑफ x प्लस फाइव विल बी आपका क्या हो cot ऑफ x प्लस फाइव इनटू आपका साइन ऑफ थीटा, है ना। बस स्प्लिट करने से आ जाए, ये देख लीजिए। This was question number 6। हो गया था? आ गया था? देखिए आगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका डबल क्लास है ना। याद है ना सबको, हमने वो जो ये जो tan अल्फा है, ये 2 अल्फा को हमने क्या लिखा था बोलता, आई रोट इट एज आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ आपका अल्फा माइनस बीटा, है ना। दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज डन इन क्लास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका अगेन अ क्वेश्चन व्हिच इज डन इन क्लास, याद है ना सब। हाँ आपको कैसे करते हैं बोलना, हाउ डू वी स्टार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बाय राइटिंग आपका 70 डिग्री एज इक्वल टू वर्क, विल बी राइटिंग आपका 70 डिग्री एज इक्वल टू आपका 20 डिग्री प्लस ऑफ आपका 50 डिग्री, है ना। आप देखिएगा ये सवाल आपके क्लास में किया होगा, है ना। आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के उससे हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, यू गाइस रिमेंबर इफ a इज इक्वल टू आपका b प्लस c, सबको याद है ना, इफ a इज इक्वल टू आपका b प्लस c, तो हमने क्या लिखाया था बोलना tan a माइनस, हाँ बोलिए tan a plus tan A tan B tan A minus tan A tan B tan C। आप बताएं व्हाट वाज द स्टैंडर्ड रिजल्ट। हाँ आपका tan a माइनस tan b माइनस tan c वाज इक्वल टू tan a tan b tan c, है ना। तो आपका यहाँ पे tan a माइनस tan b मतलब tan 20 माइनस tan 50 इज इक्वल टू आपका क्या होगा बोलते, व्हाट इज इट गोइंग टू बी
इट इज गोइंग टू बी आपका tan A tan B tan C, दैट इज आपका tan 70 और फिर आपका tan ऑफ आपका कितना होगा 20 और tan ऑफ आपका 50। दिस वाज द रिजल्ट, है ना। आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं, आप ये जो tan 20 डिग्री है इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, यू कैन राइट इट एज आपका cot क्या 70, तो आपका tan 70 इंटू cot 70, ये प्रोडक्ट तो आपका क्या आ जाएगा 1। अब आप ये दोनों को उधर भेज दीजिएगा, तो आपका एक तो क्या आ जाएगा बोलना, आपका एक tan 20 जाएगा और एक tan 50 है और एक tan 50 को यहाँ से जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना tan। आगे बढ़ो। देखिएगा क्लियर है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका कैसा क्वेश्चन था बोलो, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ CND क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन व्हिच वाज डन इन क्लास, दिस वाज अ CND क्वेश्चन व्हिच वाज डन इन क्लास, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आप देख लीजिए, दिस वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सटेंडेड फार्मूला ऑफ cot, याद है ना, सबको याद है, दिस वाज अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज डन इन क्लास, व्हिच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पहले पहले ही हमने किया था। आपका ये cot x cot 2x, और इसमें आप लोग क्या, ये जो +2 है इसको आप +1 और +1 में बांट दीजिए, है ना, प्लस ऑफ आपका cot 2x cot 3x और आपका क्या होगा बोलना +2, देख लीजिए, है ना, क्लास में क्या होगा ये, हाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलता, आपका cot ऑफ a माइनस b, cot ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका cot a माइनस b, उसको यूज करने से आपको ये आ जाएगा। देख लीजिएगा आप अपनी क्लास नोट्स में ये बना हुआ है, ठीक है, जो बने हुए हैं उसको हम दोबारा नहीं बना रहे। अच्छा अगला जो सवाल है देखिए, अगला सवाल जो है इसमें इट वाज गिवन, हमारा tan ऑफ, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द शीट, tan आपका pi cos x was given as आपका cot of pi sin x, and they have asked you to prove that आपका cos of x minus pi by 4 is equal to plus minus 1 by plus minus आपका 1 by 2 प्लस माइनस आपका 1 by 2 ये प्रूव करेंगे, ये बनाना आपने बनाया, और तो आप यहाँ से देखिएगा, हमको देखिए tan ऑफ पाई cos x, तो tan को आप sin बाय cos कीजिए, तो sin ऑफ पाई cos x बाय आपका cos ऑफ पाई cos x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बोलना, cot ऑफ पाई sin x है, तो cot को हमने क्या लिखा है cos ऑफ पाई sin x डिवाइडेड बाय आपका sin ऑफ पाई sin x, अंडरस्टूड। अब आपको क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लोग बताएं आपका फिर क्या आएगा, व्हाट विल यू हैव, बताएं। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका राइट हैंड साइड में क्या क्या रहेगा, cos ऑफ, बोलिए पाई cos x इनटू आपका cos ऑफ क्या पाई sin x, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम सब कुछ उधर लेके जा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे तो क्या आएगा माइनस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना साइन ऑफ आपका पाई cos x इनटू आपका साइन ऑफ क्या है बोलना पाई sin x, क्लियर। अब आप लोग ये देख के बताएं, ये जो है ना ये आपका किस फॉर्म में है बोलना, दिस इज आपका देखिए, दिस इज आपका cos a cos b माइनस ऑफ आपका क्या है sin a sin, ये आपका किसका फॉर्मूला है बोलना cos ऑफ a प्लस, तो आपका देखिएगा यहाँ से आपका जो cos ऑफ a प्लस b जो है, cos ऑफ a प्लस b को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका अब यहाँ से ना आप लोग ना स्टार मार्क मान के हम आपको कुछ कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं, ये रिजल्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग ये रिजल्ट्स को ध्यान में रखिएगा, या फिर चार्ट बना लीजिए,
और चार्ट में हम आपको बोल रहे हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका होता है एट एक्स इज इक्वल टू आपका 4n प्लस 1 पाई बाई एन इज इंटीजर है ना, और सब में आपका n जो है इंटीजर है, n आपका इंटीजर है। sin x is equal to 1, it happens that x is equal to 4n plus 1 pi by 2, 4n plus 1 pi by 2 मतलब आपका क्या क्या होगा आप लोग बताएं। आपका जैसे अगर हम n is equal to, if I put n is equal to आपका 0, तो आपका क्या होगा, will be having pi by 2। अगर हम n 1 बिठाएं तो आपका क्या होगा बोलना, आपका 5 pi by 2। n अगर हमने 2 बिठाया तो आपका क्या आएगा, आपका 9 pi by 2। n अगर आप -1 बिठाएंगे तो आपका क्या होगा बोलना, आपका माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2 एंड आपका सॉल्व है ना, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ये सारे पॉइंट्स में आपका क्या होगा, साइन विल बी इक्वल टू आपका 1। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है sin x इज इक्वल टू -1, sin x इज इक्वल टू -1, ये आपका होता है एट x इज इक्वल टू 4n - 1 पाई बाई, एट x इज इक्वल टू 4n - 1 पाई बाई, है ना। जैसे कि अगर आप बताएं x अगर हमने -1 बिठाया तो आपका क्या होगा बोलो, अगर हमने -1 बिठाया तो आपका क्या होगा, -5 पाई बाई 2। अगर हमने 0 बिठाया तो आपका क्या होगा, -5 बाई 2। अगर हमने आपका 1 बिठाया तो आपका क्या आएगा बोलना, 3 पाई बाई 2। अगर हमने 2 बिठाया तो आपका बताएं क्या आएगा, आपका 7 पाई बाई 2 आंसर। क्लियर है ना बात। और आप लोग लिखिएगा sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0 जो होता है, sin x इज इक्वल टू 0, ये आपका x इज इक्वल टू आपका n पाई पे होता है, x इज इक्वल टू आपका n पाई ऐसे ऑल मल्टीपल्स ऑफ आपका क्या होता है पाई पे। जैसे कि अगर हमने n 0 बिठाया तो 0 होगा, n 1 बिठाने से आपका पाई होगा, n 2 बिठाने से आपका 2 पाई होगा, n अगर -1 बिठाया तो -1 -पाई होगा, है ना गाइस। ठीक है ना। और आप सिमिलरली देखिए हम आपको कॉस के लिए भी बोल दे रहे हैं। अगर आप कॉस के लिए देखोगे तो cos x इज इक्वल टू आपका 1, ये आपका होता है x इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई इज आपका ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। जैसे कि अगर हम n 0 बिठाएं तो आपका क्या आएगा 0, n 1 बिठाने से आपका क्या होगा 2 पाई, n 2 बिठाने से आपका क्या होगा बोलना 4 पाई, n अगर हमने -1 बिठाया तो आपका क्या होगा बोलिएगा, आपका -2 पाई एंड सो, है ना बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना। और आपका cos x इज इक्वल टू आपका -1, cos x इज इक्वल टू -1, ये आपका होता है एट x इज इक्वल टू 12 प्लस 1 पाई, 12 प्लस 1 पाई मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना। जैसे कि आप अगर n इज इक्वल टू अगर हमने 0 बिठाया तो आपको क्या मिलेगा पाई, n अगर हमने 1 बिठाया तो आपका 3 पाई, 2 बिठाने से आपका क्या होगा 5 पाई। अगर आप n इज इक्वल टू अगर आप -1 बिठाओगे तो आपका क्या आएगा बोलना -पाई आंसर। क्लियर है। और आपका जो cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 आपका होता है एट ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई, और ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मतलब हमारा क्या होगा, n 1 बिठाने से देखिएगा आपका पाई बाई 2, आपका 2 बिठाने से आपका क्या होगा 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट आपका क्या होगा बोलना 5 पाई बाई 2। अगर आप n इज इक्वल टू -1 बिठाएंगे तो आपका क्या होगा बोलना -पाई बाई 2 आंसर। एवरीबॉडी इज क्लियर, अंडरस्टूड। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं, आपका यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे व्हाट डिड वी हैव, टेल मी गाइस, यहाँ पे व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट आपका cos ऑफ a प्लस b, यानी कि cos ऑफ आपका पाई cos x प्लस पाई sin x इज इक्वल टू क्या आपका बोलना 0। तो आपका cos 0 मतलब आपका ये जो cos का जो आर्गुमेंट है, cos 0 मतलब हमने देखा ना आपका cos का आर्गुमेंट को हम लोग क्या लिख पाए, आपका 2n प्लस 1 पाई बाई, है ना। हाँ, आपका पाई cos x प्लस पाई sin x, इसको हमने क्या लिखा है बोलना, आपका 2n प्लस 1 पाई बाई। तो आप देखिए दोनों साइड से तो आपका क्या कट जाएगा बोलना, दोनों साइड से आपका क्या कट जाएगा पाई कट गया। सो व्हाट यू आर हैविंग बोलना, यू आर हैविंग आपका cos x प्लस sin x इज इक्वल टू आपका 2n प्लस 1 बाई 2। गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना बात समझ। ओके बहुत। अब आप यहाँ पे देखिए एक और चीज हम आपको बोल रहे हैं कि मानिए
कि you have an expression of the form of आपका a sin x plus आपका b cos x, a sin x plus आपका b cos x, ऐसे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अभी हम लोग कई बार अच्छे एनकाउंटर करेंगे। तो जब भी आपका ऐसे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा ना, तो इसको हम लोग ऑलवेज वी मैनिपुलेटेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b। हम किससे मैनिपुलेट करते हैं बोलना, बाय रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b। तो आप यहाँ से देखिएगा हमारा क्या होगा बोलना, यू विल बी हैविंग आपका a बाय रूट अंडर ऑफ, टेल मी गाइस, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो, आपका sin x प्लस आपका b बाय रूट अंडर ऑफ, टेल मी गाइस, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपका क्या होगा बोलना, आपका cos x। ठीक है ना, एवरीबॉडी कैन सी राइट, बता। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका, इफ वी आर टेकिंग हमारा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने लिया, तो आप इफ आई एम टेलिंग यू कि दिस एंगल इज सपोज आपका अल्फा है, दिस इज आपका a है, दिस इज आपका b है, एंड दिस विल बी आपका क्या होगा, रूट अंडर ऑफ बोलिए आपका a स्क्वायर प्लस ऑफ आपका b स्क्वायर। तो आप ऐसे सिनेरियो में आप लोग बताएं कि हम a बाय रूट अंडर ऑफ, सो दिस इज आपका बेस बाय क्या बोलना, हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लिख पाएंगे, यू कैन राइट इट एज आपका क्या बोलते हैं cos अल्फा, और सिमिलरली आपका b बाय रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, यू कैन राइट इट एज इक्वल टू आपका sin। है ना बात समझ में, यानी कि आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका किस फॉर्म में आ जा रहा है बोलना, रूट अंडर ऑफ बोलिए आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपका क्या होगा, ये तो आपका देखिए sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा, मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना, sin ऑफ आपका x प्लस अल्फा, sin ऑफ आपका क्या बोलना, x प्लस अल्फा। एवरीबॉडी इज क्लियर, आई नो बात समझ में। यानी कि आप एक चीज मेरे को बताएं, हमारा हमारा जो sin ऑफ x प्लस अल्फा है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका रियल अगर हम बात करें, तो आपका जो sin ऑफ x प्लस अल्फा जो है, साइन ऑफ अ क्वांटिटी विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन, कहां पे बोलना, इट विल लाई इन बिटवीन आपका कहां से, -1 से लेके आपका कहां तक 1 तक। यानी कि आप लोग बताएं आपका जो रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका साइन ऑफ x प्लस अल्फा जो है, ये आपका ऑलवेज किस इंटरवल में लाई करेगा बोलना, आपका माइनस रूट अंडर ऑफ बोलिएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या होगा बोलना, आपका a स्क्वायर प्लस और आपका b स्क्वायर। देख लीजिए, है ना बात समझ, और वही देखिए हमने आपको यहाँ पे आपको लिख के दिया है, देख लीजिए हमने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि आपका a sin x प्लस और b cos x, it always lies in which interval बोलना, माइनस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके आपका प्लस रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है ना बात समझ, जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल दे, अगर हम आपको बोले कि आपका जो 7 सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि आपका 7 sin थीटा प्लस अब आपका 24 cos थीटा, है ना, हम आपको बोल रहे हैं कि इसका रेंज क्या हो, है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो क्या होगा, -25, बहुत बढ़िया, इसका मिनिमम वैल्यू आपका -25 होगा और मैक्सिमम वैल्यू विल बी आपका +25। गॉट इट, है ना बस, एवरीबॉडी इज क्लियर, कोई डाउट है तो? अगर हम आपको बोले कि गाइस व्हाट विल बी द रेंज ऑफ आपका, सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि आपका 5 cos थीटा प्लस आपका 12 sin थीटा, और हम बोल रहे हैं कि -7, तो इसका रेंज आपका क्या होगा बोलो, इसका रेंज, इस पार्ट का रेंज तो क्या होगा, -30 से लेके कहां तक होगा, 30, है ना, आपका माइनस रूट अंडर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12, तो आपका -13 -7 करने से आपका मिनिमम वैल्यू तो आपका क्या होगा बोलना, -20, और मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा, ये इसका मैक्सिमम तो 13 होगा, 13 -7 करने से आपका क्या होगा, आपका 6। देखिए अंडरस्टूड, एवरीबॉडी इज क्लियर, बता कोई डाउट है क्या, नो रे, ओके बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बोल रहे हैं कि आपका क्या आ गया तो बोलना, व्हाट डिड वी हैव आपका cos x प्लस sin x, आपका कितना आ गया था बोलना, 2x प्लस 1 बाय आपका 2 आया, ठीक है, आया ना,
तो आप एक चीज मेरे को बताएं, आपका cosx में आपका cosx का इसका आर्गुमेंट आपका cos का जो आपका कोएफिशिएंट है ये भी 1 है और ये भी आपका क्या है, आपका 1 है। तो आपका cosx प्लस sinx का रेंज आपका क्या होगा, माइनस रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि माइनस रूट 2 से लेके कहां तक, आपका रूट 2 तक। आ गया ना बात समझ, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा, फिर cosx प्लस sinx देखिए आपका क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, ये तो आपका n बिलोंगिंग टू क्या है, और इंटीजर्स है। अब आप देखिए इफ आई पुट आपका n इक्वल टू 0, n 0 पुट करने से आपका क्या आएगा, बोलता है यू बी गेटिंग आपका हाफ है ना बात समझ। हाफ तो पॉसिबल है क्योंकि हाफ इज लाइंग इन इंटरवल क्या, माइनस रूट से लेके क्या रूट। नेक्स्ट आप देखिए इफ आई पुट आपका n इज इक्वल टू 1 अगर हमने बिठाया तो आपका ये तो फिर कितना आ जाएगा बोलना 3/2 मतलब कितना 1.5 व्हिच इज गोइंग आपका क्या बोलना बियॉन्ड रूट, तो वो आपका नहीं हो पाएगा, है ना बात समझ। तो इसीलिए हमने n 0 बिठाने से आपको क्या मिला है बोलना, यू हैव गॉट आपका प्लस हाफ। और आप जब n माइनस 1 बिठाएंगे तो आपका क्या आ रहा है बोलना, व्हाट यू हैव, टेल मी गाइस, माइनस 2 प्लस 1, सो यू आर गेटिंग माइनस हाफ। जो आपका माइनस रूट से रूट में लाइन कर रहा है, हाँ तो आपका माइनस हाफ भी हुआ है। और आप बताएं इफ आई पुट n इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करने से ये तो कितना आ जाएगा -3/2, जो आपका उस रेंज के बियॉन्ड है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो आपका इसका मतलब हमारा cosx प्लस sinx ये तो आपका किस इंटरवल में लाइक, मतलब ये आपका क्या क्या वैल्यूज ले रहा है बोलना, प्लस माइनस के आपका हाफ, है ना बात समझ, है ना। अब हमारा देखिए, हमारा जैसे ही मैंने आपको बोला था whenever you have an expression of the form of आपका a cos x plus b sin x, उससे हम किससे मैनिपुलेट करते हैं बोलना, रूट अंडर ऑफ a square plus b square। तो हम इसको किससे मैनिपुलेट करेंगे बोलना, I'll manipulate it by, tell me guys, I'll manipulate it by आपका रूट अंडर ऑफ a square plus b square, तो क्या होगा आपका रूट 2 और हमारा कितना आ गया बोलना, आपका 1/√2 cos x प्लस आपका कितना आ गया बोलना 1/√2 क्या आपका sin x is coming out to be as equal to राइट हैंड साइड में तो क्या है बोलना, राइट हैंड साइड में आपका क्या है, देखिए गाइस आपका प्लस माइनस, बोलिए प्लस माइनस हाफ, है ना बात समझ। यानी कि आपका देखिए उसी को ये जो रूट 2 है उसको आप इधर लेके चले आए तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, प्लस माइनस 1/√2 होगा। और आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा बोलना 1/√2 cos x प्लस अब आपका 1/√2 क्या sin x है ना बात समझ। अब वो जो 1/√2 है, ये 1/√2 को तो हम क्या लिख पाएंगे बोलना cos π/4, और ये 1/√2 को आप क्या लिख पाओगे sin π/4। सो इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका देखिए cos a cos b प्लस ऑफ आपका sin a sin b। तो आपका cos ऑफ आपका x minus π/4 इज कमिंग आउट यस आपका प्लस माइनस 1/2 है ना। इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ बोला है करके आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेंथी है, वैसे आपका क्लियर आ गया ना, आगे बढ़े बोलिए। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये वाला जो सवाल है दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारा क्लास में नहीं बना था। आइए देखते हैं आपका ये सवाल में इट वाज गिवन एज आपका a tan alpha plus b tan beta, it was given as equal to a plus b tan of alpha plus beta by 2 where alpha is not equal to beta। they have asked you to prove that आपका a cos beta is equal to क्या दिया है बोलना b cos alpha। तो हमने देखिए क्या किया है, आप ना a वाले को एक साइड में लेके आते हैं, तो आप बताएं a के साथ आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका क्या है tan alpha, और राइट हैंड साइड में देखिए आपका a टाइम्स आपका क्या आ जाएगा बोलना tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो आपका क्या आ जाएगा बोलना माइनस a tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आपका अगर a कॉमन दिया तो आपका क्या आ जाएगा बोलना tan अल्फा माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, आप b वाले को आप राइट हैंड साइड में रखें, आपका b के साथ क्या है व्हाट यू हैव बोलिए, आपका b इनटू आपका क्या है बोलना tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां से आपका क्या आ जाएगा बोलना माइनस b tan बीटा, तो b आपका कॉमन लिया हुआ क्लियर है, एवरीबॉडी इज क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने एक्चुअली क्या किया है, ये tan को ब्रेक इट एज आपका sin बाय cos लिखिए, आप लोग कीजिए, कर लिए तो अच्छी बात है, हो गया है इस और बना लेते क्या, आप बना के आइए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम आपको बना के दे रहे हैं। आप यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना sin अल्फा बाय cos अल्फा, और इसको आप क्या लिखिएगा बोलना टेल मी
साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बताइए जल्दी बताइए। ठीक है ना, सबको समझ में आ जा रहा है ना। यहाँ पे एक स्टेप जंप किया है मैंने। आपका ए टाइम्स आपका क्या रहेगा बोलना, आपका साइन अल्फा बाय आपका कॉस अल्फा, और माइनस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा बोलना, साइन ऑफ टेन आपका अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या रह जाएगा बोलना, आपका कॉस ऑफ बताएं अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, इफ आई एम टेकिंग द एलसीएम, तो एलसीएम तो आपका क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द एलसीएम बोलना लेफ्ट हैंड साइड में, cos अल्फा cos ऑफ आपका क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और आप बताएं यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, sin अल्फा इनटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ आपका cos अल्फा इनटू sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आप सब लोग देख पा रहे हैं, देखिए एवरीबॉडी इज क्लियर है, आए ना बात समझ में? ठीक है, तो आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका ये वाला, इस वाले में भी हम लोग वही सेम चीज किए हैं। इसको हमने क्या किया है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और माइनस ऑफ जिसको हमने क्या लिखा है बोलना, साइन बीटा बाय आपका कॉस बीटा। तो आप न्यूमरेटर में सोचिए, आपका एलसीएम तो इसमें ऐसे क्या आएगा बोलना, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस बीटा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, और इसके डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा बोलना, कॉस बीटा, माइनस ऑफ इसके न्यूमरेटर में ऑलरेडी क्या है बोलना, साइन बीटा, और इसके डिनोमिनेटर से क्या आ गया बोलना, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक, आया ना बात समझ में। अब आप थोड़ा गौर से यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका दोनों केस में यहाँ पे देखिए, दिस इज आपका साइन ए आपका cos बी माइनस ऑफ आपका cos ए साइन बी है ना। तो ये तो आपका किसका फॉर्मूला है बोलता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, जहाँ पे ए इस आपका इस केस में ए क्या है, अल्फा है, एंड बी क्या है बोलना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इसको हमने क्या लिखा है बोलना, साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बोलिएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना। और इस केस में भी आप देखिएगा, दिस इज आपका साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ आपका कॉस ए और क्या है बोलना, साइन बी। समझ में आ रहा है। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में है बोलना, साइन ऑफ ए माइनस बी है, बट इस केस में आपका ए कितना है बोलना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और बी क्या है बोलना, बीटा। तो हमने क्या लिखा है बोलना, आई हैव रिटन इट एज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस बी। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, अच्छा दिस माइनस दिस करने से आपका एलसीएम यहाँ पे तो आपका क्या आएगा बोलिएगा, आपका 2 अल्फा माइनस बीटा। तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, 2 अल्फा माइनस बीटा इज आपका अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखिएगा यहाँ पे भी न्यूमरेटर में यही आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका न्यूमरेटर में देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा। तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा इज आपका क्या आ जाएगा बोलना, अल्फा माइनस बीटा, और एलसीएम में आपका क्या है बोलना 2। क्लियर है। और होल डिवाइडेड बाय आपका देखिएगा, ये जो दोनों का डिनोमिनेटर है, दोनों के डिनोमिनेटर से आपका क्या कट जाएगा बोलना, दोनों के डिनोमिनेटर से आपका क्या कट जा रहा है बोलिएगा थोड़ा, दोनों के डिनोमिनेटर से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा बोलना, आपका cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो जा रहा है, और इनका न्यूमरेटर भी आपका देखिए दोनों का ही sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आया है, वो भी कैंसिल हो जा रहा है। तो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आएगा बोलना, a टाइम्स cos बीटा विल बी इक्वल टू b टाइम्स cos अल्फा। आ गया, देख लीजिए। ओके नेक्स्ट। आगे बढ़े, ओके बहुत गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डायरेक्ट क्लास था, सबको याद है ना। Question number 13 was a very important question which was already done in class. Next, question number 14. Question number 14 आप सबको याद है ना, बोलिए हमने इसको कैसे किया था बोलना। Question number 14 हमने इसको कैसे किया था, you guys remember?
tan का quadratic बनाया है ना, we made a quadratic in tan by shifting this a tan x to the RHS and then we square it है ना, and जो quadratic in tan का उसके साथ का tan alpha और tan beta होगा. This was another important question. 13, 14 all important questions. Next आपका question number आपका क्या है देखिएगा, question number 15. ठीक है ना, question number 15. हाँ, no, question number 15 is very similar. Question number 15 is very similar to आपका question number 20. आप लोग ये सब जो हम बोल रहे हैं ना, आप मार्क करके रख सकते. Question number 15 is very similar to आपका question number 20. ठीक है ना, question number 20 जैसा ही है वो, आप लोगों को आप मार्क करके रखिएगा एक एरो से, है ना. 15 और 20 आप यहाँ पे देखिएगा, हमको क्या क्या निकालने दिया था बोलना, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया है. cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, एंड cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस ऑफ अल्फा sin अल्फा sin, है ना. तो हम वो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हम लोग क्लास में बनाए थे, है ना. क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग क्लास में बनाए थे. हम लोग कैसे बनाए थे बोलना, वी जनरेटेड क्वाड्रेटिक इन cos एंड sin, और हमने आपको बोला था जो क्वाड्रेटिक इन cos होगा उसके रूट्स तो आपके क्या होंगे, cos अल्फा और cos बीटा. तो आप यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इन cos जनरेट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा क्वाड्रेटिक इन cos जनरेट करने के लिए आप b sin x को इधर रखिए और a cos x को आप इधर भेज दीजिए. आना बात समझ, ठीक है ना, ताकि आपका इसको जब हम स्क्वायर करेंगे इसका जो 2xy टर्म आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा बोलना, cos रहेगा. तो आप इसको जब स्क्वायर करोगे तो आपका b स्क्वायर sin स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे c स्क्वायर प्लस ऑफ आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर, और देखिए माइनस 2ac. मेरा जो मेन जो मकसद था यहाँ पे आपका जो 2xy टर्म में सिर्फ किसको रखना है, cos को रखना, इसीलिए हमने आपका a cos x को पहले उधर भेज के फिर स्क्वायर किया. जैसे लास्ट वाले सवाल में, इस वाले सवाल में क्योंकि क्वाड्रेटिक ऑफ tan बनाना था, हमने क्या किया था, a tan x को उधर भेज के फिर मैंने स्क्वायर किया, है ना बात समझ. तो आप यहां से देखिएगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक दैट यू आर गेटिंग, जहां से इसके रूट्स तो हमारे क्या हो जाएंगे बोलना, cos अल्फा और क्या cos बीटा. तो आप यहां से देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स cos अल्फा cos बीटा, ये तो आपका क्या होगा बोलना, द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, cos square x. So it is going to be आपका c square minus b square divided by आपका कितना आ रहा है बोलना, a square plus b square. Got it? है ना बात समझ. तो यहाँ से मेरे को किसका वैल्यू मिल गया बोलना, cos अल्फा cos बीटा का. और सिमिलरली आपको देखिए, if I have to generate a quadratic in sin, अगर मेरे को sin का quadratic जनरेट करना था तो हम क्या कर रहे हैं बोलना, ये b sin x को उधर भेज के फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे, है ना बात समझ. तो आपका a cos x is equal to c minus of आपका b sin x आ रहा है. तो आप जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बोलना, ये भी हैविंग आपका a स्क्वायर cos स्क्वायर x is equal to आपका c minus of b sin x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है. अब आप स्क्वायर cos स्क्वायर को तो हमने क्या लिख दिया है बोलना, a स्क्वायर इनटू आपका cos स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इसको आप स्क्वायर करने से आपका c स्क्वायर प्लस ऑफ आपका b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना, 2bc sin x, जिसको आप मैनिपुलेट करने से देख लीजिएगा. दिस इज द क्वाड्रेटिक इन साइन दैट वी आर गेटिंग, दिस इज द क्वाड्रेटिक इन साइन दैट वी आर गेटिंग. और ये क्वाड्रेटिक इन साइन के रूट्स तो हमारा क्या होता है, sin अल्फा और sin बीटा, जहां से आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, द कांस्टेंट दैट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय द कोएफिशिएंट ऑफ sin स्क्वायर x व्हिच इज आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्लियर है. अब आप लोग देख लीजिए, हमको निकालना क्या क्या है बोलना, व्हाट डिड दे आस्क यू टू फाइंड, दे हैड आस्क्ड यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आपका cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा. तो आप हमें बताएं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो क्या होता है, इट्स आपका cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा. cos अल्फा cos बीटा का वैल्यू आप यहां से लीजिए और माइनस sin अल्फा sin बीटा का वैल्यू आप यहां से लीजिए. मैनिपुलेट करने से यू आर गेटिंग इट एज आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और सिमिलरली cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका cos अल्फा cos बीटा प्लस ऑफ आपका sin अल्फा sin बीटा. Again you substitute the values of cos alpha cos beta and sin alpha sin beta, you'll get the required जो वैल्यू आपको प्रूव करने दिया है. देख लीजिए. क्या है, this was आपका क्वेश्चन नंबर 15.
है ना। एग्जैक्टली सिमिलर लाइन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था ना 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बस आपको वैल्यूज दे दिया है ना, आपका 6 8 9 ये सब आपको दे दिया। आगे बढ़े, बोलिए। देन दिस वाज फॉर आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सबको याद है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, दिस वाज द क्वेश्चन। ये आपका क्लास में किया हुआ सवाल था। इट वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू गाइस रिमेंबर व्हेन यू टेल मी जो एक्सप्रेशन हमने याद रखने बोला था व्हाट वाज इट? इट वाज आपका sin थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा। दिस वाज इक्वल टू आपका क्या होता था बोलना, आपका हाफ ऑफ क्या होता है tan 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 3 थीटा माइनस tan थीटा। वेरी गुड, आना बात समझ में। हम ये क्वेश्चन करने से पहले ये वाला हमने एक अलग से क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था और मैंने ये बॉक्स कर दिया था, मैंने बोला था इसको याद है। Everybody is clear? This was question number 16 that in class. Next, if we see आपका question number 17. Okay, nice. तो आप question number 17 देखिएगा। Question number 17 में आपको देखिए यहाँ पे it was given that x lies in the first quadrant. देखिए it was given as x is lying in the first quadrant and cos x is given as equal to क्या दिया था देखिएगा 8/17। बहुत बढ़िया। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो cos x मतलब हमारा क्या होगा बोलना, और इस cos is आपका बेस बाय क्या, आपका हाइपोटेन्यूज। तो यू कैन टेक इट टू बी एज सम, मैंने 8 और 17 ही ले लिया है, यू कैन टेक इट टू बी एज 8 की और 17 की व्हाटएवर, है ना। यू कैन टेक अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप ले सकते हैं। तो एनीवेज आपका ये जो है आपका परपेंडिकुलर तो आपका क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 या 15 के व्हाटएवर। तो आपका यहाँ पे देखिए अगर cos x है आपका 8/17, क्योंकि आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बोलना, x इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो sin x भी आप फॉर्म भी होगा। तो sin x को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, इट विल बी इक्वल टू आपका 15/7। sin x will be equal to आपका 15/7। Got it? है ना। अब आप लोग बताएं हमको और क्या क्या चीज निकालने दिया था बोलना, दे हैव आस्क्ड यू टू आपका कुछ प्रूव करने दिया। तो यहाँ पे और सवाल में कुछ बचे नहीं है ना। आप यहाँ पे देखिए cos ऑफ आपका π/6 + x, इसको आप इस कैसे लिखे हैं बोलना, cos ऑफ a + b जैसे। तो आपका इसको क्या लिखेंगे बोलना, cos ऑफ a + b क्या होता है, cos a cos b minus sin a sin b। सो आई हैव रिटन इट एज आपका cos π/6 cos x माइनस ऑफ आपका sin π/6 sin x। यहाँ पे आपका क्या है बोलना, cos ऑफ, देखिए मैंने सेम कलर भी यूज किया है। यहाँ पे देखिएगा इसके लिए आपका cos ऑफ a minus b आपको क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका cos a cos b प्लस ऑफ आपका sin a sin b, है ना, उसी में ही बस लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए cos ऑफ आपका 2π/3 minus x, इसको हम क्या लिखेंगे बोलना, cos ऑफ 2π/3 cos x प्लस ऑफ आपका sin ऑफ, दिस इज गोइंग टू बी आपका 2π/3 sin x। क्लियर है, आना बात समझ में, एवरीबॉडी इज क्लियर, आना बात समझ में, ये sin 2π/3 आया बात समझ में। तो आप यहाँ से तो मेरे को बताएं cos x के साथ साथ आपका क्या क्या आ जाता है, cos π/6 आया, cos π/4 आया, और वहां से क्या आया बोलना, cos ऑफ 2π/3 आया, और आपका sin x के साथ साथ आपका क्या आया बोलना, माइनस sin π/6 फ्रॉम हियर। आपका यहाँ पे क्या होगा बोलना, प्लस sin π/4, और आपका यहाँ से क्या आ गया बोलना, sin ऑफ 2π/3, है ना। अब आप ही लोग मेरे को बताएं आपका जो आप अभी तो cos ऑफ 2π/3 वगैरह ये सब तो आप रिडक्शन से निकाल पाओगे ना, कैन यू गाइस कैन डू इट राइट, आई एम नॉट डूइंग इट। आप क्या लिखोगे बोलना, cos ऑफ 2π/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, will be equal to cos of pi minus π/3 in which quadrant, in the second quadrant, so it will be equal to आपका minus cos π/3, so it will be आपका क्या होगा, माइनस हाफ होगा। और सिमिलरली आपका sin 2π/3 will be sin of pi minus π/3, तो इसीलिए आपका वो sin π/3 होगा। sin π/3 मतलब आपका क्या होगा बोलना, इट विल बी इक्वल टू आपका √3 अपॉन आपका 2, है ना। अब बस आप वैल्यूज को डाल दीजिए और आपको जो प्रूव करने दिया था वो आपका आ जाएगा, है ना। आपको बस इसके बाद सवाल में और कुछ बचा नहीं है, जस्ट वैल्यूज को आप डाल दीजिए। पूरा किया हुआ है। Yeah, next.
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन ही था, बस थोड़ा आपका मैनिपुलेटिव था और कुछ नहीं, थोड़ा आपको मैनिपुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको क्या दिया गया था, इट वाज गिवन आपका tan x प्लस आपका tan ऑफ x प्लस पाई बाई 3 प्लस ऑफ आपका tan ऑफ x प्लस 2 पाई बाई 3, दिस वाज गिवन एज इक्वल टू आपको 3 दिया है और आपको कुछ प्रूव करने दिया है कि 3 tan x minus tan cube x डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan square x। ये तो फिलहाल हमने नहीं किया है, लेकिन आप लोग अगले मतलब नेक्स्ट जाके आप लोग देखोगे ये आपका tan 3x का एक्सप्रेशन है ना, मल्टीपल एंगल्स अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। ये आपका होगा। तो आप यहाँ पे और कुछ है नहीं है ना, इस सवाल में आपको बस मैनिपुलेट करना है। आप यहाँ पे देखिएगा हमने tan x को tan x ही लिखिए, आप इसको tan ऑफ a प्लस b में आप ब्रेक कीजिए तो आपका क्या आएगा बोलना tan x प्लस tan पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इनटू क्या बोलना tan पाई बाई 3। फिर आप इसको भी tan ऑफ a प्लस b में ब्रेक कीजिए तो आपका tan x प्लस tan ऑफ 2 पाई बाई 3 होल डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस tan x इनटू क्या tan 2 पाई, ठीक है। अब आपका tan पाई बाई 3 का वैल्यू इज tan 60 तो क्या होगा बोलना आपका √3 होगा एंड tan ऑफ 2 पाई बाई 3 ये हमने रिडक्शन भी आपके लिए कर दिए हैं। ये तो आपका क्या होगा बोलना tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 इनवर्स क्वाड्रेंट, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये क्या होगा माइनस tan पाई बाई 3, tan इज नेगेटिव देयर तो आपका ये कितना आएगा बोलना -√3 आएगा, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं तो आपका कितना आ गया बोलना tan x को tan x ही रखिए, फिर tan x प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan x और ये हमारा क्या आ जाएगा tan ऑफ 2 पाई बाई 3 की जगह पे -√3 लिखिए तो इट विल बिकम आपका tan x माइनस √3 और माइनस माइनस मिलके प्लस होके आपका क्या आ जाएगा बोलना 1 प्लस ऑफ आपका √3 tan x। एलिजिबिलिटी सी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पे आपका थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं। आप पता है आपका एलसीएम जो होगा, एलसीएम तो आपका क्या होगा, इट इज 1 माइनस 2 3 tan x इनटू आपका क्या होगा बोलना 1 प्लस 2 3 tan x, जिसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, यू कैन राइट इट एज आपका क्या बोलना इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका क्या है a प्लस a माइनस b इनटू a प्लस तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे आई राइट इट एज आपका 1 माइनस ऑफ आपका क्या आपका 3 tan square x। तो आप देखिए आप जब एलसीएम ले लो तो आपका tan x के साथ तो आपका ये दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो tan x इनटू आपका क्या हो जाएगा बोलना 1 माइनस 3 tan square x। फिर आप बताएं tan x प्लस √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा बोलना बताएं, ये वाला तो आपका 1 प्लस ऑफ हमारा √3 tan x और tan x माइनस √3 के साथ आपका क्या मल्टीप्लाई होगा बोलना आपका 1 माइनस √3 tan x। इसके बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू एक्सपैंड। तो हम जब इसको एक्सपैंड करेंगे आप लोग बताएं आपका कितना आ गया, व्हाट यू आर हैविंग, दिस इज 1 माइनस √3 सॉरी 1 माइनस 3 tan square x और आप यहाँ पे फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो आपका कितना आ रहा है बोलना tan x माइनस क्या आ रहा है 3 tan cube। फिर आप जब tan x को मल्टीप्लाई करवाओगे तो tan x प्लस अब आपका क्या आएगा √3 tan स्क्वायर आएगा। आप बताएं √3 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा √3 प्लस अब आपका 3 tan x। फिर आप सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएं आपका क्या आएगा बोलना tan x को करने से tan x माइनस अब आपका √3 tan स्क्वायर और इसको करने से आपका माइनस √3 प्लस अब आपका कितना आ जाएगा 3 tan x, है ना। अब आप देखिए मैंने सिंगल और डबल स्ट्राइक से काटा है, आप देखिए सिंगल स्ट्राइक से मैंने √3 माइनस √3 को काटा है, डबल स्ट्राइक से मैंने √3 tan स्क्वायर x और माइनस √3 tan स्क्वायर x को काटा है। तो आपका देखिए फाइनली आपका कितना tan x रह गया देखिएगा, आपका यहाँ पे 1 tan x, यहाँ पे आपका 2 tan x, यहाँ पे आपका 3 tan x, so 3 tan x plus 3 tan x 6 tan x plus of another 3 tan x, तो आपका क्या रह गया 9 tan x और आपका माइनस ऑफ हमारा क्या रह गया बोलना 3 tan cube x डिवाइडेड बाय आपका 1 माइनस ऑफ आपका 3 tan square x। ये हमने किसको मैनिपुलेट किया था बोलना, आई हैव मैनिपुलेटेड माय LHS, है ना, ये हमने LHS को मैनिपुलेट किया था। और आप यहाँ पे देखिए LHS आपका कितना दिया गया था, तो LHS वाज गिवन एज इक्वल टू कितना 3। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं देयरफॉर हम लोग जो LHS है LHS को ना हम लोग कैसे लिख पाएंगे, टेल मी गाइस। तो LHS यहाँ पे देखिए दिस वाज माय LHS मैनिपुलेट करके ये आया था। तो आपका यहाँ से देखिए न्यूमरेटर से तो 3 कॉमन चला जाएगा,
3 कॉमन जाने से आपका क्या आ गया बोलना 3 tan x minus tan cube x whole divided by 1 minus 3 tan square x is equal to क्या आ गया 3 this was given ये हमारा given था this was your LHS मैनिपुलेट करके ये आया था तो आपका 3 3 कट जाने से आपका 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x is equal to क्या आ जाएगा ना बराबर तो आपको प्रूव करना है क्लियर कोई डाउट आगे बढ़े थोड़ा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं ओके नेक्स्ट आपका दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका यहाँ पे हम आपको करके दिए हैं देखिए आपका अल्फा और बीटा तो यहाँ पे एक्यूट एंगल से दिया है तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका 1 तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा बोलना है ना क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का आपका रेंज क्या होगा अल्फा प्लस बीटा विल बी रेंजिंग फ्रॉम आपका क्या होगा बोलना मिनिमम तो क्या होगा 0 जब अल्फा और बीटा दोनों क्या है 0 और मैक्सिमम क्या होगा बोलना जब दोनों ही आपका क्या है पाई बाय 2 तो क्या होगा बोलना पाई है ना तो इस बीच में आपका sin x 1 से x इक्वल टू आपका पाई बाय 2 भी इसीलिए अल्फा प्लस बीटा को हमने पाई बाय 2 लिखा है और आप यहाँ पे देखिए साइन ऑफ आपको क्या दिया है बोलना अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है हाँ तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा आपका जैसे मैंने पाई बाय 6 लिखा है आप मेरे को बताएं अल्फा माइनस बीटा का आपका रेंज क्या होगा बताएं व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू इट विल बी आपका माइनस पाई बाय 2 कब बोलना जब अल्फा मिनिमम एंड बीटा मैक्स और आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बोलना आपका पाई बाय 2 होगा जब अल्फा मैक्सिमम और बीटा मिनिमम ठीक है तो आपका इस बीच में भी आपका ये हाफ बस एक ही एंगल पे होगा जो आपका क्या है बोलना पाई बाय 6 सो यू हैव अ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन अल्फा एंड बीटा इसको सॉल्व करने से यू आर गेटिंग आपका अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या बोलना पाई बाय 6 मतलब अल्फा आपका 60 डिग्री है और बीटा इज आपका 30 डिग्री क्लियर है तो आपको देखिए क्या क्या निकालने दिया है वी हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आपका tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा सो दैट विल बी आपका पाई बाय 3 प्लस 2 टाइम्स पाई बाय 6 तो आपका tan ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 tan 2 पाई बाय 3 तो आपका यहाँ पे रिडक्शन किया हुआ है हम देख लीजिएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर विल बी -2 3 और tan ऑफ आपका 2 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा विल बी 2 टाइम्स पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 सो दैट विल बी आपका tan ऑफ 153 tan ऑफ 5 पाई बाय 6 जिसको हम लोग क्या लिखेंगे tan of pi minus pi by 6 in the second quadrant it will be minus 10 pi by 6 the second part का आंसर is आपका -1 by 3 देख लीजिए और this was for question number 19 okay next आप यहाँ पे देखिए this is for हमारा question number 20 तो क्लास में क्या हुआ था याद है ना मैंने बोला था अभी जो एक सवाल हमने अभी जो बनाया है ना इट वाज लाइक आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलना 15 जैसा यू विल फॉर्म आपका क्या बोलना क्वाड्रेटिक इन आपका cos एंड क्वाड्रेटिक इन sin आपको sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालने दिया है आप पहले cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा और उसके बाद आप फिर sin को क्या लिखिएगा बोलना होल रूट अंडर ऑफ 1 माइनस अब आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्वेश्चन नंबर 21 डन इन क्लास है देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 ये सब आपका डन इन क्लास है जो हमने यहाँ पे नहीं किया है ये सब हमारे क्लास में किया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख लीजिएगा है आपका ये सब आपका क्वेश्चन नंबर 21 एंड 27 में रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग सॉरी नॉट 21 एंड 27 27 was related to आपका 14 27 and 14 is ना 21 अलग क्वेश्चन है बट हमने क्लास में किया था आप क्लासेस में देख सकते हो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 आल्सो इफ यू गाइस रिमेंबर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने क्लास में कर लिया था आप यहाँ पे देखिए इस वाले में देखिएगा आपका लास्ट वाला बस बचा लास्ट वाला बचा
आप यहाँ पे देखिए, आपका पार्ट 3 याद है ना, इसको कैसे कर रहे थे, ये 1 और 2 आपका देखिए कॉपी में किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बोलना, आपका आरएचएस के डिनोमिनेटर में हमको क्या दिख रहा है, आई कैन सी आपका बोलिए, हमको क्या दिख रहा था बोलना, आपका साइन ऑफ a माइनस बी दिख रहा था। तो इसीलिए हमने किससे डिवाइड किया है, साइन ऑफ a माइनस बी। और ऊपर में भी आपका क्या आ जाएगा बोलना, ऊपर में भी आपका साइन ऑफ a माइनस बी गया है, जिसको हमने क्या लिखा है बोलना, आपका गिवन एंगल्स के उसमें, तो आपका x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस, क्लियर है। अब बस उसको आप ब्रेक कर दीजिए, है ना, हमने ऐसे ही आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी किया, क्लियर, देख लीजिए। इसको आप किसमें ब्रेक कर दीजिएगा बोलना, यू ब्रेक इट इनटू आपका, दिस इज आपका साइन ऑफ a माइनस बी, which is आपका sin a cos minus cos a sin, and then you split the denominator. Next, अरे आप ये खुद ही कर पाओगे, मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग नहीं किए। अरे ये क्लास ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट डूइंग द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो नहीं हुआ है आप देखिए, जो हुआ है आप देखेंगे वापस। अच्छा, ये वाला देखिएगा आपका, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, गुड नहीं मतलब ठीक ठाक। आपका देखिए दिया था साइन अल्फा साइन थीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 वाज इक्वल टू 0। तो आप ना ये सारे टर्म्स को उधर भेजिए, ये दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स को आप उधर भेजिए। तो आपका राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा बोलना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या रहेगा 1, तो यानी कि आपका कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ जाएगा 1, है ना। और अगर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो ऑब्वियसली क्या होगा 0, है ना। sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑब्वियसली क्या होगा बोलना आपका 0। अब आपको देखिए क्या दिया था बोलना, प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस और बोलिए तो आपका cot अल्फा tan बीटा, तो 1 प्लस cot अल्फा tan बीटा को हमने क्या लिखा है बोलना, 1 प्लस cot अल्फा को cos अल्फा बाय sin अल्फा एंड tan बीटा को sin बीटा बाय cos। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, क्या बोलना sin अल्फा cos बीटा, तो आपका क्या आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस ऑफ आपका cos अल्फा sin, गॉट इट, एवरीबॉडी सी है, चलिए। तो ऊपर में तो आपका क्या आ गया बोलना sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय sin अल्फा cos बीटा, तो आपका sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा तो हमारा क्या होता है, ये आ रहा है बीटा इसी से भाग, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका वन लाइनर ही है, क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका वन लाइनर ही है। आपको देखिए दिया क्या गया था, tan alpha is equal to x plus 1, tan beta is equal to x minus 1, they have asked you to prove that आपका 2 times cot of alpha minus beta is equal to x square, है ना। अब क्योंकि tan alpha और tan beta दिया है तो हमने tan of alpha minus beta ही लगाया है, तो आप 2 times cot of alpha minus beta को you can write it as 2 divided by आपका क्या tan of alpha minus beta, और tan of alpha minus beta को आप लोग क्या लिखिएगा बोलना tan alpha minus tan beta, और ऊपर में क्या चला जाएगा आपका 1 प्लस tan alpha tan, अब बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, tan alpha की जगह पे x plus 1 माइनस ऑफ tan beta की जगह पे x minus 1, और ऊपर में आपका 1 प्लस ऑफ x plus 1 into x minus हो जाएगा, वो x स्क्वायर आप देख लीजिए, क्लियर है। दिस वाज फॉर क्वेश्चन नंबर 24, आप खुद से कर लीजिए, तू कॉपी कर रहे हो वायर कॉपी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 डन इन क्लास सवाल है, दिस वाज अ स्टार क्वेश्चन, है ना, कई बार पूछा जाता है, और इसमें एक करेक्शन था, याद है ना आप सबको, if angle theta is divided into two what was missing, or two parts of it, है ना, two parts such that the tangent of one part, ये one part लिखा है कुछ grammatical error है, tangent of one part is lambda times the tangent of the other, ठीक है ना, ये क्लास में क्या हुआ,
Okay. Next, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26. Question number 26. This was a good question. Question number 26 में it is given that आपका tan x is given as sin alpha minus cos alpha by आपका sin alpha plus cos alpha. So they have asked you to prove that. They have asked you to prove that आपका sin alpha plus cos alpha is equal to क्या होगा root 2 cos x. क्लियर है ना? तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका tan x जो है tan x is given as, बड़े ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन ही है. You guys remember ये फॉर्म हमने फॉर्मूला डिस्कशन करते वक्त भी मैंने बोला था. एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि cos alpha minus sin alpha by cos alpha plus sin alpha is tan of, अब क्या होता है पाई बाय 2 माइनस अल्फा. अरे मैंने आपको एक्सटेंडेड में लिखा है ना? आप यहाँ पे देखिए आप cos alpha से ना डिवाइड मार दीजिए. तो अगर आप cos alpha से डिवाइड मारोगे, इफ आई एम डिवाइडिंग बाय आपका cos alpha, तो आप लोग बताएं आपके पास फिर क्या रहेगा. अगर मैंने cos alpha से डिवाइड किया तो आप बताएं आपका क्या रहेगा. चलिए आपका tan alpha minus 1 by tan alpha plus, ठीक है ना? तो आप बताएं आप tan x को फिर क्या लिख पाओगे. tan alpha माइनस इस 1 को हमने क्या लिखा है बोलना tan पाई बाय 4. और आप देखिए यहाँ पे इस 1 को तो हमने यहाँ पे लिखा है एंड दिस इज आपका tan alpha है. तो tan alpha को आई हैव रिटन इट एज आपका 1 into tan alpha. दिस इज tan पाई बाय 4. इसका वैल्यू तो क्या है बोलना 1 है ना. बात समझ, यानी कि हमारा जो tan x है, tan x को हमने क्या लिख दिया है बोलना, आई हैव रिटन इट एज इक्वल टू tan ऑफ, वो तो किस फॉर्म में सजाया हुआ है tan a minus tan b by 1 plus tan a tan. तो हमारा tan x is equal to tan of आपका क्या आ गया बोलना pi by 4 minus alpha. यानी कि वी आर राइटिंग आपका x is equal to pi by 4 minus alpha. तो आप लोग बताएं हमारा alpha is equal to क्या होगा. अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 4 प्लस x. अब आपको देखिए प्रूफ क्या करने दिया था. दे हैड आस्क्ड यू टू प्रूव दैट sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू आपका √2 cos x. तो आप यहाँ पे देखिएगा हमारा sin अल्फा जो है, sin अल्फा को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना sin ऑफ, बोलिए आपका पाई बाय 4 प्लस x एंड cos अल्फा इज आपका cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस x. अब बस आप इसको ब्रेक कर दीजिए. sin ऑफ a प्लस b में देखिए मैंने इसको ब्रेक किया है. आपका sin a cos b प्लस अब आपका cos a sin b, और वो आपका cos ऑफ a माइनस b, cos a cos b माइनस sin b. देखिए और फिर आप पाई बाय 4 का मतलब cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 इसका वैल्यूज बिठा दीजिए एक्स्ट्रा. क्या होगा पर this is all है ना. शिफ्ट सब्जेक्टिव पार्ट में खत्म हो रहा है. अंडरस्टूड. मूव ऑन. आपका क्वेश्चन नंबर 27 हमने ऑलरेडी बोल दिया है. क्वेश्चन नंबर 27 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14 है ना. क्वेश्चन नंबर 14 में आपने tan निकाला था, तो आपको एक ट्रायंगल बना लीजिए. tan इज आपका 2ac बाय क्या था बोलना, इट वाज आपका a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर टू 2ac या 2ac इनटू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी दे सकते हैं. और आपका बेस को क्या ले लीजिएगा बोलना आपका a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर टाइम्स. यहाँ से आप हाइपोटेनस अगर आप लगाओगे तो हाइपोटेनस आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स, है ना. तो आप जब साइन करोगे साइन का आंसर क्या आएगा बोलो 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. और आपका cos क्या आएगा बोलो, इट विल बी आपका a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस c. ये और बात बढ़े. क्वेश्चन नंबर 1
हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। अभी तो आप 5 पाई बाय 12 और 5/12 ये सब के वैल्यूज भी जानते हैं। sin π/12 क्या होता है? व्हाट इज sin π/12? this √3 minus 1 by and sin of 5 π/12 √3 plus 1 by 2 sin आया ना बात समझ में? या तो फिर आप वैल्यूज बिठाएं, लेकिन ये जब हमने असाइनमेंट दिया था तब वैल्यूज नहीं आता था, वैल्यूज उसके बाद पढ़ा है। तो ये एक्चुअली आपसे मीन किया गया था कि आपका sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b आपका क्या होता है? दिस गोइंग टू बी sin of a plus b, sin of a plus b विल बी आपका क्या होगा? 5 π/12 प्लस ऑफ आपका π/12 इनटू आपका sin of a minus, दैट इज गोइंग टू बी आपका sin of आपका 5 π/12 माइनस ऑफ आपका क्या हो? आपका π/12 है ना? गॉट इट? तो आपका ये तो क्या आ जाएगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? sin of π/2, sin of π/2 तो आपका क्या आ गया 1, और ये आपका क्या आएगा बोलना? sin of आपका क्या π/3, sin of π/2 क्या होगा? इस प्रकार 1 into √3/2 आपका √3/2 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। आप इसको तो क्या लिख पाओगे? यू कैन राइट इट एज आपका cos ऑफ हमारा क्या? आपका b plus c, एंड आपका b plus c को हम लोग इस इक्वेशन से क्या लिख पाएंगे? इट इज आपका cos ऑफ हमारा pi minus a, है ना? तो cos ऑफ pi minus a तो आपका क्या होगा? इट विल बी माइनस cos a, तो आपका क्या आ गया बोलना? sec a इनटू आपका माइनस cos a आ गया, यानी कि आपका प्रोडक्ट करने से क्या आ गया बोलना? आपका माइनस हो गया। हाउ यू प्रोसीड बोलना? बाय राइटिंग आपका 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका 20 प्लस ऑफ आपका, है ना? कर पाओगे ना? समझ में आया ना? तो आप हम आपको बोल रहे हैं, देखिए हम शॉर्ट लगा रहे हैं, आपका t60 माइनस क्या होगा? आपका t20 माइनस आपका tan 40 विल बी इक्वल टू आपका क्या? tan 60, बोलिए आपका tan 20 और हमारा क्या? आपका tan 40, ठीक है ना? नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा क्या दिया गया? दिस वाज आपका, ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ना, ये आपका √3 है, ये √3 जो लिखा है ये आपका tan 60 ये वाला, और आप इसको इधर भेजिएगा तो आपका क्या आएगा बोलना? ये देखिए प्लस tan 20 आ रहा है, और इसको इधर भेजने से आपका क्या आएगा बोलना? आपका प्लस tan 40 है। तो आपका दिस विल बी इक्वल टू आपका बस क्या रह जाएगा? tan 60 का वैल्यू तो कितना है बोलना? tan 60 का वैल्यू कितना है? √3। क्लियर है? आना बात समझ? ये वाला नेक्स्ट इसका ये वाला तो हो गया था, दिस वाज एक्चुअली क्लास 10 सवाल था, है ना? इसमें एक्चुअली आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने से आपका क्या आएगा बोलना? 9 sin स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना? 1 माइनस ऑफ आपका cos स्क्वायर x, और प्लस ऑफ हमारा कितना आ जाएगा? 24 10 आपका sin x cos x, प्लस ऑफ आपका 16 टाइम्स cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका 25, है ना? यहां से आप सबको आप उधर लेके चले जाएं तो आपका देखिए आ जाएगा आपका 16 sin स्क्वायर x माइनस ऑफ आपका 24 sin x cos x, और प्लस ऑफ 9 cos स्क्वायर x, और आपके देखिए जो कांस्टेंट्स है ना, यहाँ पे आपका एक 9 आएगा और यहाँ पे एक 16 आएगा, और वहां पे 25 को कट हटा के 0 आएगा, सो विल बी गेटिंग आपका क्या होता है? विल बी गेटिंग आपका 4 sin x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। कोई क्वांटिटी का स्क्वायर 0 हो गया आपका 0 हो गया था ये? हाँ, देखिए ये वाला अच्छा सवाल कि इनर ट्रायंगल आपको क्या दिया? एबीसी। आप यहाँ पे बताएं आपका एबीसी में, तो इसका मतलब हमारा a प्लस बी प्लस सी तो क्या है? A। आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका क्या होगा? पाई। तो हमारा a प्लस बी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा?
आपका पाई माइनस सी। तो अगर हमने देखिए tan लिया तो आप लोग बताएं आपका tan ऑफ a प्लस बी इज कमिंग आउट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना tan ऑफ आपका कितना आपका पाई माइनस सी आ गया है ना बात समझ में। अब आप लोग बताएं ये को तो हम लोग क्या लिखेंगे आई राइट इट एज बोलिए आपका tan a प्लस tan b एंड होल डिवाइडेड बाय आपका क्या 1 माइनस tan a tan b बहुत इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बोलना इज इक्वल टू आपका माइनस tan c ठीक है ना। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें ना तो आप बताएं आपका tan a बोलिए प्लस tan b हाँ और वहां से देखिए वहां पे तो माइनस tan c को आप इधर कीजिए तो आपका प्लस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा tan c will be equal to माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा आपका इन अ ट्रायंगल therefore इन अ ट्रायंगल आपका tan a tan b tan c is equal to आपका क्या आ गया आपका tan a plus tan b plus tan c इसको आप चाहें तो आप बॉक्स करके भी रख सकते हैं है ना बट यू राइट दिस इन अ ट्रायंगल है ना इन अ ट्रायंगल आप लोग लिख के रखिएगा कि इन अ ट्रायंगल आपका tan a plus tan b plus tan c is equal to आपका क्या होना है tan a tan b तो आप यहाँ पे देखिएगा हमको tan a plus tan b plus tan c हमको क्या दिया गया आपको 6 यानी कि दिस इज आल्सो इक्वल टू आपका क्या होगा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका tan a tan b क्या tan c तो tan a tan b tan c हमको क्या दिया गया था कितना 6 यानी कि आपका tan 40 40 cos से हमको क्या होगा 1/6 क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक ये तो स्ट्रेट फ्रॉम द रिजल्ट है ना है ना बात समझ में ऐसे टाइप का सवालों को तो हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं बोलना बाय राइटिंग आपका 3a इज इक्वल टू आपका 2a प्लस ऑफ आपका लॉग है ना तो आपका ऑप्शन ए अच्छा आप यहाँ पे देख लीजिए हमारा यहाँ पे भी हमारा देखिए क्या दिया गया है बोलना हाँ a प्लस b प्लस c इज पाई a प्लस b प्लस c पाई जब होता है तो आपका ये तो क्या होता है बोलना व्हाट इज इट tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू आपका tan a tan b क्या होता है tan c तो आपका tan a tan b tan c बाय tan a tan b tan c तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलते हैं इट विल बी आपका 1 आ जाएगा है ना आई थिंक इट्स देयर इन द नेक्स्ट पेज वन क्लियर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आ गया था क्वेश्चन नंबर 8 आ गया था बोलिए सबका आ गया था क्या आपका cos भी दिया है cos क्यों दिया है हाँ तो आप sin क्यू भी निकाल सकते हैं या tan क्यू भी निकाल सकते हैं और आप क्या कर दीजिएगा बोलना आप फिर निकाल दीजिएगा कि आपका हाँ cos ऑफ p माइनस क्यू कितना है ठीक है you just do it cos of p minus q निकालने से आपका फिर आंसर आ जाएगा आएगा बात समझ नेक्स्ट ये वाला पूरा cot of alpha plus beta is equal to क्या आपका 0 तो हम इसको क्या लिख पाएंगे देखिएगा आप चाहे तो हाँ अल्फा प्लस बीटा को आप लोग क्या लिख पाओगे बोलना सपोज हम बस पाई बाय 2 लेते हैं वैसे तो आपका कई सारे जगह पे होगा तो आपको देखिए क्या निकालने दिया व्हाट डिड दे आस्क यू टू फाइंड दे हैड आस्क्ड यू टू फाइंड आपका क्या साइन ऑफ टेल मी तो आप बताएं अल्फा प्लस बीटा प्लस अब आपका क्या बीटा तो आपका ये तो क्या है दिस इज आपका पाई बाय 2 तो हमारा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस बीटा ये तो कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड तो आपका पाई बाय 2 है तो इट विल चेंज टू आपका cos बीटा होगा है ना ये आपका कितना आ गया होगा cos बीटा होगा और cos बीटा इज सेम एज आपका क्या होगा sin बिकॉज़ अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या लिया पाई बाय 2 तो आपका cos बीटा विल बी सेम एज आपका क्या होगा sin क्लियर है ना ये तो आपका देखिए क्लास में कराया हुआ आपको याद है हम इसको cos 10 से 1 plus tan 10 by 1 minus tan 10 so it will be tan of 45 plus 10 कर पाओगे ना मेरे साथ में क्या है बोलना cos square a minus sin square b जो आपका क्या होता है cos of a plus b आपका क्या होगा बोलना व्हाट इज इट cos of a plus b करने से आपका 1 से 6 कट जाएगा pi by 6 plus pi by 6 आपका pi by 3 होगा
एंड आपका cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b करने से आपका पाई बाय 6 कट जाएगा, x माइनस ऑफ माइनस 6 विल बी cos of x। अब cos पाई बाय 3 की जगह पे हाफ क्लियर है ना बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ना? आप इसको क्या लिखोगे बोलना, हाउ विल यू राइट इट बोलना, आई राइट इट एज इक्वल टू 10। हम इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 एंड डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, cos थीटा 1 cos थीटा 2 और माइनस sin थीटा 1 और आपका क्या sin थीटा 2। तो आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा बोलना, cos से, हाँ cos थीटा 1 cos थीटा 2 से डिवाइड करने से आपका ये तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ हमारा tan थीटा 1 tan theta 2 and that will be आपका whole divided by आपका क्या होगा बोलना, it will be आपका 1 माइनस ऑफ आपका tan theta 1 tan 2। अब आप वैल्यूज बिठा दीजिए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 कर पाओगे? कर पाओगे ना? तो प्रॉब्लम नहीं है, यू गाइस कैन डू इट, कुछ से ट्राई कीजिए। अगर फिर से नहीं बनता है तो मैंने आपको राइट आंसर तो मार्क करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया भी, वो m के फॉर्म में था, है ना? आपका क्या था बोलना, m बाई m प्लस 1 एंड आई थिंक आप बाई, हाँ ऐसा कुछ याद है ना, 1 बाई 2 m प्लस, हाँ ठीक है ना? वहाँ आपका एक था m बाई m प्लस 1 और दूसरा था, एक्चुअली वो क्वेश्चन भी है इसमें, आई थिंक इट्स देयर इन आपका नेक्स्ट वाला, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ आपका x बाई एक्स प्लस 1 एंड 1, यहाँ पे x के जगह पे 1 बिठाएगा, है ना? x 1 बिठाओगे तो आपका फिर क्या आ जाएगा, विल बी गेटिंग आपका यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x बाई एक्स प्लस 1 विल बी हाफ एंड आपका 1 बाई 2 प्लस 1 विल बी 1 बाई, ठीक है? तो आपका माइनस करने से आपका पाई बाय 4, ठीक है? तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ थीटा माइनस फाइव, tan ऑफ थीटा माइनस फाइव आपको करना है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन, हाँ नहीं ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं, हाँ आप चाहे तो आप नहीं, यू कैन राइट दिस एज आपका क्या, cos स्क्वायर 36 माइनस sin स्क्वायर, अरे cos ऑफ a प्लस b तो cos ऑफ a माइनस b है ना, मतलब इसको समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना? कर लो। हाँ अरे इसको आप क्या लिख पाओगे, यू कैन राइट इट एज आपका cos स्क्वायर 36 डिग्री माइनस ऑफ आपका क्या sin स्क्वायर, है ना? और आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, cos स्क्वायर 54 डिग्री माइनस sin स्क्वायर, है ना? अच्छा आप बताएं आपका cos स्क्वायर 54 डिग्री जो है, इसको आई कैन आल्सो राइट इट एज आपका क्या sin स्क्वायर 36 डिग्री, है ना? तो आप देखिए cos स्क्वायर 36 प्लस sin स्क्वायर 36 का आपका क्या आ गया 1, तो आपका कितना आ गया होगा 1 माइनस ऑफ हमारा 2 टाइम्स क्या आ गया आपका sin स्क्वायर, ठीक है ना? ये आप मतलब ये एक्चुअली मल्टीपल एंगल्स आप नहीं जानते हैं अभी, दिस इज द फार्मूला ऑफ आपका cos स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ आपका cos, जब आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपका cos ऑफ a प्लस b का फार्मूला जानते हैं ना, cos ऑफ a प्लस b में, हाँ हमारा ये तो क्या होगा, व्हाट वाज इट वाज आपका cos a cos b और क्या माइनस sin a sin b। तो आप यहाँ पे देखिए अगर हम b इज इक्वल टू a पुट करें तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, यू विल गेट आपका cos 2a, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा देखिएगा cos स्क्वायर a माइनस ऑफ आपका sin स्क्वायर a,
अगर आप साइन स्क्वायर ए को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे तो एक और फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर आप इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखोगे तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इट विल बी आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, आपका जो अगला सवाल जो था, अगला सवाल में आपका एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। यहाँ पे आपका बस पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा गया था, वो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना। बस क्लियर है? ठीक है ना, कर पाओगे ना? हाँ, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। देखिएगा हमारा ये जो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, इसको आप लोग क्या लिख पाओगे बोलना, कॉट ऑफ आपका पाई बाई 4 माइनस ऑफ आपका क्या, पाई बाई 4 प्लस एक्स लिख पाएंगे, लिख पाएंगे ना। नो सॉरी, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं बताएं। देखिए देखिए, मतलब ये tan थीटा को हमने क्या लिखा है बोलना, कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख पाएंगे ना, है ना बात समझ। मतलब हमारा जो a गिवन है, व्हाट इज a गिवन एज बोलना, इट इज गिवन एज आपका tan ऑफ क्या दिया था बोलना, पाई बाई 4 प्लस x, और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x इज सेम एज आपका क्या, cot ऑफ, बोलिए cot ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 विल बी पाई बाई 4, और माइनस माइनस मिलके आपका क्या होगा बोलना, प्लस x, है ना बात समझ में? तो आप जब इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करने से आपका क्या आएगा बोलना, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू आपका क्या आएगा बोलना, आपका tan स्क्वायर ऑफ क्या है, पाई बाई 4 प्लस x प्लस ऑफ आपका क्या आएगा, cot स्क्वायर ऑफ आपका पाई बाई 4 प्लस x, और क्या प्लस 2ab टर्म आपका, देखिए क्योंकि आपका दोनों का आर्गुमेंट मैंने सेम कर दिया है ना, तो 2ab टर्म आपका क्या हो जाएगा, हाँ इट विल बी जस्ट 2, क्योंकि आपका दिस इनटू दिस करने से तो 1 है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x है, इसको तो आई कैन आल्सो राइट इट एज आपका क्या, cot स्क्वायर ऑफ क्या, पाई बाई 4 प्लस x। तो आपका आंसर देखिए हमारा दिस प्लस दिस इट विल बी स्क्वायर माइनस 2 को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ना? हाँ ले लीजिए आपका a प्लस बी और a माइनस बी, सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सब आप खुद से कीजिए, ये वाला भी कर पाओगे ना। हाँ, आप कैसे स्टार्ट करोगे बोलना, tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू आपको क्या करना, इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 करके आपको स्टार्ट करना, और उसके बाद आप फिर उसको एक्सपैंड करके, याद है ना वो रिजल्ट, याद है ना, अगर आपका a प्लस b पाई बाई 4 होता है तो 1 प्लस tan a into 1 प्लस tan b 2 होता है, और आपका cot a माइनस tan into cot b माइनस 1 है ना। यहाँ पे आपका मतलब क्या दिया था, a माइनस b पाई बाई 4 दिया था। अच्छा ये यहाँ पे आप लोग मेरे को बताएं, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, कर पाओगे ना? ये भी है, कर लीजिएगा है ना, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हो गया, आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा। अगर फिर भी अगर ये सब में अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए, ये सब आप लोग खुद से ही कर पाओगे मुझसे, ठीक है, बोलिए। 20 हुआ था क्या, 20 आंसर्स बस आप एक बार लिख लीजिए, ऑप्शंस लिख लीजिए, 21 का माइनस हाफ है और 22 का तो किया ही है, ये आपका पास 19 का आंसर है 3/2। अब नेक्स्ट कैसे कीजिए, इसको आप चाहें तो पूरा एक्सपैंड कर लीजिए, लेकिन कीजिए खुद से बनाए, सारे मैं ही बना देता हूँ।
ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि मुझसे बने 19, 20, 21 तीन क्वेश्चन, आंसर्स तो है यार, ठीक है, ओके स्टॉप, थैंक यू।